स्कूल जाएगा बा स्कूल बंद बा हाँ हो नोटिस बोर्ड आइला स्कूल बंद बा 9 खुली का पापा भी ना पापा बोलता भैया मतलब पढ़ाई ना समझ में लेकिन पढ़ावे में बहुत बोरिंग है लेकिन पढ़ावे में बहुत बोरिंग झूठी बात मोर ट्यूशन में बढ़िया पढ़ावे कोनो इजी आओ ट्यूशन छोड़ लेकिन पढ़ाई बढ़िया वाला हम झूठी बोलो लेकिन पढ़े हमारा निम्न हमारा ध्यान ना होला हम मन से ना पढ़ाई कर ये संस्कृत के एक दिन लगावा ना हम तक संस्कृत के एक दिन कहियो पढ़ा दे चले मैं काल सोचनी देखा तू संस्कृत के हिंदी जो पढ़ा ना हिंदी खाली कहानी है रोज एक एक दिन एक देखो बाबू एक दिन हेतिया का दो साइंस में भैया तैयारी करे आधा 2 महीना पहले साइंस के फिर साइंस के पढ़ा फिर टीचर धरे बने जनु फिर लखन नया धरे बने गणित के वो पता है तो आधा घंटा तक एक्स्ट्रा पढ़ाई कोई सही ऊपर पर मन तरह के आधा घंटा बजा तुरंत पढ़िया आधा एक्स्ट्रा पढ़ाई का मत पढ़ियो तू गणित हेती में साइंस मत पढ़ियो खाली गणित ही पढ़बो और आधा एक्स्ट्रा पढ़ हम बहुत माने बहुत मान पता है तू छोड़ के पैसा मत दिए कुछ मत करिए तो आधा एक्स्ट्रा पढ़ के बस पढ़ लिए हमारा नाम तो बनेबे न को लेके कुछ न मत ई तो बात सही देखा हमेशा टीचर होनहार लिए खोजल से ना कहे ये लेके नाम लेके से करिए वही से कहा ठीक है मैं देखा उनका मन से देले वाला हमारे से देरे से देरे तो हम ढेर रुपए डाले हम पैसा के दिक्कत बात नहीं है तो पावा नहीं मन हम तेरे 200 रुपए दे बोला ना ते देरे से तोरा दे पैसा ना लेवल चला पढ़ाई में बहुत आज हम लोग का पढ़ेंगे इतिहास से पढ़ेंगे ठीक है ना एक दिन खत कम कर देती है साइंस सब के अच्छा वो हम संस्कृत को बेसी ना है हां तो जल्दी खत्म हो जाएगा एक दिन में गुजर खत्म हो संस्कृत में छोटा-छोटा चैप्टर बा है पानी का समझा दो याद करा दो हम एक दो तीन चैप्टर याद कर ले अपना मन से ठीक है हम बता देंगे घबरा मत ठीक देखो इतिहास है हां हां ये खत्म हो गया एगो 19 के पार्ट 1 इसमें के मतलब एगो पार्ट पूरा खत्म हो गया तो एगो पार्ट 1 खत्म एगो पार्ट खत्म करने एगो पार्ट करने तो हमको लग जाएगा 2 महीने खत्म हो जाएगा हां एक घंटा अब इतिहास शुरू किया जाएगा बुक है इतिहास का ना घरे अच्छा कोई लिखो ऊपर में डाल दो अब देखते हैं जितना लिख दोगे तुम्हारे हाथ में बगली में हाथ डालना ठीक हो जाए मैं रोशना कले रहे कि आई भैया वो नहीं जवाहर के लिए क्या काल काल कोनी दुआर पे तो पढ़ रहे तो कोचा मैं देखले से ब्रिलियंट के कहतो भी वही सब बुक पढ़ा देबो अरे बका अच्छा कोनी तो पढ़ा दे तो एगो चैप्टर हम खत्म कर देले बारी ए भैया तू हम पढ़ा दे तू ये मेरा तू नहीं होते तो भाई तू पूरा बुक तू खत्म कर दे पता रहती है अक्टूबर तक हम खत्म हो जाए तू देखिए ना तू महीने में पूरे दिन में रिवीजन करवा दे तू की नंबर लिया लइका हां ताकि तार देखो तरी बहुत बढ़िया चल रहा देखो तू लगा पढ़ लग रहा है दीदी बहुत तक रेड का बात तो तू 2 महीना में कुछ ना कुछ नंबर दिया लइका बात समझ देगा सब मैं दिक्कत ही है चलो उली को महादीप हम बताए थे पिंटू महादीप कितना है कुछ याद है हां अच्छा कौन सा महाद्वीप है जो डूब गया है बता सकते हो हाँ जीलैंडिया महाद्वीप उस पे न्यूजीलैंड देश का हिस्सा है समझ गया तो महाद्वीप पहले लिख लो महाद्वीप की संख्या शुरू से ऊपर लिख दो यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास का चैप्टर 1 है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद 10 तारीख की टेस्ट याद रखना पिंटू हाँ भाई अकेले जब दौड़ है तो अकेले तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट होगा मजा समझ हमको तुमको जिस मान लो जितना नंबर का होगा टेस्ट तू उतना नंबर लेके आना ना तू फुल लेके आना है हमको लगता है लेके आई जाओगी लेकिन सोचो ना हम हिंदी में 2 चैप्टर पढ़ा दिए हिंदी में से लेंगे लेखक परिचय हम दे देंगे
हम लिखवा देंगे, उधर देंगे ग्रुप में भेज देंगे लिख के, ठीक है ना। लेके वो हम बोल देंगे दीपक से, दीपक दे देते हैं सीन करा के। हाँ अच्छे दे दे। और हिंदी में 2 चैप्टर रहेगा, आज जियोग्राफी में चैप्टर 1 से रहेगा, उसके बाद इतिहास जितना पढ़ाएंगे उतना रहेगा। आज कौन सा दिन है? आज सोमवार है। आज का तारीख है 5 तारीख है, यानी 5 दिन में हमको लगता है कि अगर रफ्तार ठीक रहेगा तो पिंटू लिखा ही जाएगा। तो इतिहासों से दे देंगे। लिखो, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर 1 है हमारा। तो उसके बाद फिर 20 तारीख का टेस्ट होगा, फिर 30 का टेस्ट होगा। पिंटू जैसे लिखा जा रहा है वैसे याद कर हूबहू तुम्हारा तुम तो बराबर ही हम जो लिखवाते लिखो। हाँ हम सब लिखवाएंगे, जितना पिंटू हम बताते हैं उतना लिख लो। का ठीक है। अच्छा अथी जियोग्राफी में ना। अच्छा हाँ हाँ तो पिंटू को रोज याद करना, रिविजन रोज मारना, ये ना कि जैसे कि एक बार याद कर लियो तो कल ऐसे ही करना। सब मत पढ़ते हो कि ना, मत पढ़ते हो कि ना। हाँ पढ़ना दबा के पिंटू। हम 10 का टेस्ट लेंगे, पता चल जाएगा तुम कितना पढ़ रहे हो 10 तारीख का। ऐसे तो मान लो भाई ऐसे बताते हो तो हमको लगता है एकदम सच बोले दिल खुश रहता है ऐसे तुम्हारा बात सुन के। अब टेस्ट लेंगे, अगर नंबर आ गया जितना हम सोचते हैं तब हाँ बता रहे हैं पूरा डुबकी गांव में डेरा पे और यहाँ में कोई तुमको आर्ट्स विषय में जो ना विषय पढ़ा टक्कर ना दे पाएगा। तुम देख लेना, 10th क्लास पास करोगे ना तुम 10th के ट्यूशन पढ़ा, तुम अटेनवे ट्यूशन पढ़ने लगोगे। याद करो 10 तारीख 20 तारीख 30 तारीख टेस्ट होगा। दीपक से हमको वो भेंट कर दें पर्सनली। बाड़े गाँव ही रहता है ना। अच्छा वो पर्सनली भेंट कर लो। लिखो महाद्वीपों की संख्या 7 है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। नंबर 1 नंबर लिखो एशिया। इधर देखो नक्शा में, ये हमारा कौन सा है? एशिया। दूसरा अफ्रीका, तीसरा हमारा नॉर्थ अमेरिका, यानी इसको उत्तरी अमेरिका बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका। पांचवा चौथा हो गया दक्षिण अमेरिका। पांचवा लिखो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हो गया। उसके बाद से लिख लो यूरोप। और 7वां आपका ओशिनिया। ये तो हम बताइए क्या तो ना। हाँ कौन कौन? बस आइए हम सवाल दे देंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया। हाँ मेलीनेसिया। हाँ हाँ पोलिनेशिया। हाँ माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया, मेलीनेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। हो गया ना? लिखो ओशिनिया लिख लेना कि नोट में जिलैंडिया 8वां महाद्वीप जिलैंडिया डूब गया है। लिख लो नोट में के में हाँ 7 को पूछता है, 8वां नहीं पूछेगा। बच्चा उसको मेरा ऐसा मास्टर काफी तैयार कर दिया, क्वेश्चन दे दिया जाने। जब लड़का 7 के ऊपर 8 तो जरूर उसको सुना होगा नाम, तो दिक्कत हो जाएगा। आज हो गया महाद्वीप ना। लिखो हो गया 8वां महाद्वीप। अब तुम बीच में लिखो, 20 पॉइंट में लिखना राष्ट्रवाद। हाँ
राष्ट्रवाद देखो प्रेम होता है, अपने देश के प्रति लगाव होगा तो राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या? राष्ट्रवाद वही लोग बोले कि देखो जैसे मान लो कि कोई आदमी है। अच्छा, राष्ट्र मतलब देश है। हाँ, वाद मतलब वाद है। नहीं देखो जैसे मान लो कोई आदमी है, जैसे कुछ लोग समूह है तो कहीं ना कहीं रहते होंगे, उन लोग की अपना अलग संस्कृति होगी ना, अपना अलग भाषा होगा ना, हर सबका अपना लगाव होता है। तो किसी व्यक्ति को अपने देश के प्रति ज्यादा लगाव हो जाएगा ना, तो उस राष्ट्रवाद कहलाता है, वो व्यक्ति राष्ट्रवादी कहलाता है, ठीक है ना। तो लिखो राष्ट्रवाद, यह एक ऐसी भावना है यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, हाँ, रहने वाले लोगों में पनपती है। लोगों में पनपती है या फिर जागृत होती है। अगला पॉइंट लिखो, एक पेज एक लाइन छोड़ के अगला पॉइंट लिखो। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण। हाँ, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण, भावना का बीजारोपण, हाँ बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से, पुनर्जागरण के काल से पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। अच्छा, यूरोप पता है क्या है? महाद्वीप है, महादेश नहीं है, महाद्वीप है। और इसी महाद्वीप पर एक देश है फ्रांस। यही इसी फ्रांस में ना पुनर्जागरण काल में क्या हुआ था, राष्ट्रवादी भावना, जिससे क्या होता है ना, पहले दुनिया में हर जगह राजा रहता था, क्या रहता था, राजा। अब ना इसमें से एगो राजा ऐसा आया ना, एगो आदमी ऐसा निकल गया, अब लोगों को अधिकार देने लगा, बोला ना कि ऐसे ना होता है, अधिक लोगों को छूट देने लगा। और भाई साहब, जो व्यक्ति कभी भी किसी किसी के सामने मूड़ी उठा के बात नहीं किया है, और कोई व्यक्ति आएगा बोले इसे इसे जबान लड़ा के बात करो, तो इसका मन ना बढ़ेगा, अरे। और जब सामने कुछ नहीं किया तो इसका मन ना बढ़ेगा, अरे फिर किसी को मतलब इससे हम डरते थे और आज कैसे बात किए। उसी तरह से ना नेपोलियन नाम का एक व्यक्ति था, वो ना लोगों में यही राष्ट्रवाद भावना जगाया था, ये नेपोलियन, ठीक है ना। सब पहले राजा रहता था। जब हम पढ़ेंगे इसी में वियना सम्मेलन हुआ था, तो नेपोलियन जिस जिस चीजों को सुधारा था ना, उसको क्या किया था, फिर मेटरनिंग क्या किया था, फिर से लागू किया था। तो प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किस काल में हुआ था? पुनर्जागरण काल में हुआ था। अच्छा, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस महाद्वीप में पनपी थी? यूरोप महाद्वीप में। अगला पढ़ लिखो। हाँ हाँ, लिखो। इसका पैराग्राफ चेंज कर दो, पैराग्राफ चेंज करके ना, हाँ वो जैसे थोड़ा सा नीचे से, ऊपर नीचे से, ऊपर जाए एक लाइन, ऊपर जाए एक लाइन, हाँ वो जैसे लिखा। 1789 ईस्वी की 1789 ईस्वी की 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। रूप में प्रकट हुई। ऊपर आगे अगला पेज जाओ, लिखो क्वेश्चन। हाँ यहाँ पर लिखो क्वेश्चन, एक नंबर ये पूछेगा, लिखो। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ये क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म
किस घटना से माना जाता है? अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? हाँ, अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? लिख लो पुनः जागरण काल से, आंसर लिख लो पुनः जागरण काल से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? पूछेगा नहीं, पूछा हुआ है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन लिखो, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? सत्रह सौ नवासी ईस्वी में। 1789, 1789, ठीक है ना? पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति कब होती? 1789 में। अच्छा, कहाँ होती? फ्रांस में। हाँ। तीसरा प्रश्न लिखो, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किस महाद्वीप में हुआ था? राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किस महाद्वीप में हुआ था? कल से चश्मा लगाना पड़ेगा, कहा से लाइट मार रहा है पूरा चेहरा का। हाँ, भावना का बीजारोपण किस महाद्वीप में हुआ था? रात को लगा ना कि मेरा तबीयत खराब होगा पिंटू, सोचा भाई तबीयत का मेरा खराब होगा। ऐसे कि कल क्रिकेट खेलने गए थे और टोपी पहन भी ना किए थे ना, उधर स्कूल पे खेला, हम लोग बगीचा में खेलते उधर। कल मार जानते हो कितना रन मारे थे? टोटल ना मार दिया था 110 रन। 8 ओवर का मैच, हम उतरे शुरू से लेके हम आउट हुए 97 रन पे, सोच लो। 12-13 को छक्का मारे हैं कल, गर्द ना, बैट से, ओरिजिनल बढ़िया बैट से। हाँ, 12-13 को छक्का मारे थे। हम मजाक में ले लिए थे, 116 पे जीते थे, 98 रन हम मारिए दिए थे। 98 रन। हाँ हाँ, सौ में 2 को बहुत मार मार थे भाई, डर आ गया था कि मैच जीत जाएगा। हम ही क्या आपस में खेले थे, तो फिर का हुआ ना कि तले हम मजाके में ना होता है, मजाके में आउट हो गए, सीरियस ना खेले थे। अब कौन 12 रन ना मार देगा? अब बाकी पूरा 4 ओवर बाकी है। 4 ओवर में 4 ओवर बाकी था, हम बोले कि 3 गो प्लेयर बाकी था, 4 गो, हम आउट हो गए। हम आउट हुए तो मेरे साथ 3 गो आउट हो गया, ये 2 ओवर में जा मैच 1 रन से हार गए, सोच लो, हार गए मैच। अब बताओ, अब हम क्या कर सकते हैं? एक प्लेयर पे को मैच खेले थे जी भाई साहब, 116 रन में जीतता, 98 रन मार के आएगा, तुमको अब 10-12 रन तक लगा, 1 रन से मैच हार गए। उसको सोचे वीडियो बनाए, लास्ट वीडियो से खूब चिल्लाया था जोर से। फिर दूसरा मैच हुआ, दूसरे मैच में कुछ किए, पहले आउट हो गए। तीसरा में 3 गो छक्का लगता है मेरे, इसके रोशने गेना पे डर आ गया था, हम जिम कर आइल बड़े खेले खातिर, वो में मारे तले नो बॉल था, तो नो बॉल दे कि आउट हो गया। हम खेलते, अरे अरिया वाला हमसे डर गया था, अल्लाह कंटे के हो है ना, आकाश नाम है, तो मैच लगा रहा था, वो बोला कि रोहित भैया तू चला, खाली तू चला खेले रोहित भैया, दोस्त जाओ चाहे तू चला। 13 को छक्का मार, तो दिन बैट टूट गया था उस दिन, इतना मार थे। और यहाँ वाला डरा गया था, बोला था कि वो बोला था कि ए करा था कि ए आउट हो जी, आउट हो जी, आउट हो जी। पहले के ना कैच मेरा छोड़ दिया था, 13 को छक्का उजे मारे थे पहला में, और आज मारे ये। हाँ, एकदम फास्ट गिरा, तेज थ्रो पर हम खेलवे करते। क्रिकेट खेलना चाहिए, पढ़ा रहे थे 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस, तो फोन कर दिए, तो चैप्टर 4 पढ़ा के छोड़ दिए, चलो चलो भाई जा रहे खेलने, शाम में पढ़ाएगा, मजा आता है। 11 बार खेला, कभी भी अगर खेलने का मौका मिले तो खेलो, कहीं 24 घंटा में रोज तक खेलने की मिलेगा ना, कोई को खेलने की मिलेगा, आज 2 से 3 घंटा, चाहे मान लो 4 घंटा ना, रोज जाता है सब खेलने में रहेगा, रोज जाता है। हाँ, हम जाते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। तो क्वेश्चन अगला पॉइंट लिखो, किस, हाँ लिखो अगला पॉइंट, ये क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है, पॉइंट। हाँ लिखो, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में, फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना के, हाँ फ्रांस में, फ्रांस में कहा लिखे हो ना, ना फ्रांस, फ्रांस में
फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में, देखो चोट लगा है ना मेरे हाथ में, और क्रिकेटे का देन है, तो और क्या 4-5 दिन से ऐसे इसको दर्द लेके चल रहा है। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति अर्थात नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, लिख लो, पेरिस। हाँ, नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेपोलियन था ना, यही हमला किया था ना, जिससे लोगों को लगा ना भाई साहब ये, जिससे नेपोलियन जो हमला करा था ना, ये सुधार करते जा रहा था जो पहले नहीं था, तो लोग इसी को मानते, नेपोलियन के आक्रमण को ही मानते। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखो। हाँ लिख लिया, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कोई पूछ देगा, हमको लगता है नॉर्मली कोई पूछ सकता है भाई, जो यूरोप में राष्ट्रवाद, हाँ जो यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेगा वो फ्रांस के राजधानी ना जानेगा जी, तो उसे बड़ा मूर्ख न हो कोनो, मतलब बारात गया दूल्हे गायब हो गया, इसे थोड़ी ना होता है। फ्रांस राजधानी हो गया पेरिस। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में किसके आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेपोलियन ना, यूरोप के ना, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में किसके आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आक्रमणों ने, किसके आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, किसके बता सकते हो। हाँ नेपोलियन। आक्रमण में समझता है क्या होता है, हाँ आक्रमण, हाँ हाँ हमला करना, ठीक है ना, युद्ध, एक साथ सब लोग मिलकर, हाँ युद्ध युद्ध युद्ध। हाँ नेपोलियन। प्रश्न पूछेगा यूरोप में राष्ट्रीयता के भावना के विकास में किसके आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, भाई साहब किसके, नेपोलियन ने। अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो, ये पेज छोड़ के आगे बढ़ जाए, हाँ थोड़ा जितना सुंदर पिंटू है पेज पे लिखा था, है कॉपी पे। अच्छा तो ये कॉपी पे लिखेला ये वाला, हाँ ये पिंटू है एक जगह सरिया के लिखिए और ग्रुप में, हाँ सुंदर सुंदर, हाँ जैसे मान लो कि एजा तार नहीं लिखा था पिंटू, तो हम ग्रुप में फोटो खींच के भेज दे, ग्रुप में देख के लिख ले, बड़े उतार लियो सुंदर सुंदर, ठीक है ना। ठीक है, पॉइंट, यूरोप के कई राज्यों में, यूरोप के कई राज्यों में यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। संदेश पहुंचा, उनका कहता कि यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन का अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। अच्छा इसका, हाँ नव युग मतलब नया नया युग, नया नया या नौ बोलो जो बोलो, नव युग, ठीक है ना।
कहने का मतलब ये है कि देखो पहले क्या रहता था, राजा रहता था और जनता को उतना छूट नहीं मिला था। तो नेपोलियन जब हमला किया तो जिसको हराएगा तो वहां पर कुछ ना कुछ सुधार करेगा ना भाई। जब कैसे लोग पसंद करेंगे नेपोलियन को, तो कुछ कुछ सुधार करता है ना। जैसे नौ युग का आरंभ किया था, क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछेगा कि किस महाद्वीप में नेपोलियन का अभियान द्वारा नौ युग का संदेश पहुंचा। किस महाद्वीप में नेपोलियन का अभियान द्वारा, नेपोलियन के अभियानों द्वारा, हाँ बैठ के लिखते हैं। हाँ हाँ बहुत। इसको जानते हो, इनो बैठ के लिखेंगे और उसके बाद सोचेंगे कैसे इसे क्वेश्चन बन सकता है। बस में क्या, जैसे हाई क्वेश्चन तुम्हारे बुक में ना दिया है हाई वाला, हाँ बारीकी से बुकवा पढ़ते हैं लाइन से। अब जो हम लिखवा देंगे ना, जाके एक खाली बुक पढ़ना, तुमको सब समझ में आएगा। हम नेपोलियन के अधिकार द्वारा ना नेपोलियन के अभियानों द्वारा नौ युग का संदेश पहुंचा। संदेश पहुंचा तो कहा होगा किस महाद्वीप में? हाँ यूरोप में। कहा से नेपोलियन यूरोप। हाँ लिखो बुक पॉइंट, लिखो बुक पॉइंट। बुक पॉइंट करने का मतलब ये है कि जैसे बुक में कुछ ऐसा शब्द लिखा है जो समझ में ना आएगा, ठीक है ना। लिखो अभिजात वर्गीय परिवेश, अभिजात वर्गीय परिवेश। हाँ अभिजात वर्गीय परिवेश। नीचे से लिखो, पाई पार देखा नीचे लिखो, उन शक्तिशाली धनी और विशेष अधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के समूह। शक्तिशाली धनी और विशेष अधिकार प्राप्त लोगों का समूह है, और उनके सामाजिक आर्थिक वातावरण को दर्शाता है। आर्थिक वातावरण को दर्शाता है। अभिजात वर्गीय समझ आया कह रहे का? बुक में लिखा है अभिजात वर्गीय। तो अभिजात वर्गीय कि जो समाज में जो धनी आदमी है ना, जिनको अलगे से अधिकार मिला था, ठीक है ना, हाँ उनको विशेष अधिकार मिला था। जो समाज में धनी वर्ग है इनको इसको क्या बोलते हैं, अभिजात वर्गीय बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ ये 9th क्लास पढ़ा था, याद करोगे। जो उसमें से जो अमीर था उसको टैक्स देना ही नहीं पड़ा था। अच्छा एक बात बताओ, जो अमीर हुए पैसा ना देगा तो गरीब कहाँ से पैसा देगा? तो इसलिए विद्रोह हुआ था ना, यानी विनाश काल विपरीत बुद्धि। और देखो जितना भी जो जो राजा होता है ना, जानते हो काहे थी अमीर लोग को वैल्यू देता है? बता सकते हो कारण क्या है ना? राजा अमीर आदमी को इसलिए वैल्यू देता है, अगर अमीर आदमी को वैल्यू ना देगा, तो अगर अमीर आदमी को डिस्टर्ब करेगा तो अमीर आदमी का उसको पूरा साता परिवर्तन कर देगा। पूछो कैसे? मान लो कि देखो तुम राजा हो और हम कहे अमीर आदमी है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तुमको पता है मेरे पास इतना पैसा है कि भाई साहब तुम कुछ भी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे पैसा लेके बांट देंगे। किसको बांटेंगे? जनता को। ये देखो तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय करा है तुम्हारा, सही बात है, पैसा लो पैसा ऐसे करो। 1857 का जो क्रांति हुआ था, अंग्रेज का किया था ना, जो कारतूस बना रहा था ना, चर्बी डाल रहा था। अच्छा ठीक है, कहीं ना कहीं डालता होगा ना भाई, कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों को बनाने के लिए ना। तो जिसके फैक्ट्री में बन रहा था ना, अंग्रेज से उसका कुछ बिगाड़ हो गया। क्या हो गया?
बिगाड़ हो गया। जब बिगाड़ हो गया तो खिसिया गया, क्या किया, गया मंगल पांडे के पास, समाज में गया, बोला देखो भाई जो अंग्रेज जो एथी लेके आते हैं, कारतूस लेके आते हैं, देखो मेरे ही फैक्ट्री में बनता है और देखो गाय के चर्बी से बन रहा है। अब बताओ, हाँ चर्बी मिला के बना है। अब खिसियाएगा ना। तो ये एक आदमी मिला दिया, विद्रोह करवा दिया अंग्रेज के पूरा खिलाफ, 1857 क्रांति हो गया। बात समझ गया। बहुत फेमस हो गया। हाँ भाई, 1857 में क्रांति से पहले पहले जानते हो किसका राज था? कंपनी का राज था। अब जैसे हाँ, जैसे ही 1857 क्रांति हो गया ना, इतना मारधाड़ हुआ, इतना मारधाड़ हुआ कि भाई साहब महारानी देखी ना, बोले नहीं अब कंपनी नहीं राज करेगा, अब डायरेक्ट ब्रिटेन इस पे राज करेगा। ब्रिटेन की महारानी दो राज करेगी, नहीं ब्रिटेन के महारानी यहाँ के नियम कानून बना के भेजेगी। बस हो गया। इसीलिए तो इसलिए अमीर आदमी, इसलिए इसलिए राजा आदमी राजा कभी भी अपने अपने समाज में अमीर आदमी से नहीं लड़ता है, उसको हमेशा सपोर्ट में करता है। उसको पता है कि मेरे विरोध भड़का देगा पैसा दे के। और जानता हो क्या पता है, वो बेचारा मासूम, पैसा मिलेगा लड़ाई किसी से कर देगा, करता है कि ना। इसीलिए फ्रांस का राजा क्या कर रहा था, प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ग था ना, तो प्रथम वर्ग जो था ना उसको टैक्स दे रहे थे जो अमीर था। ये समझ में गया। अभिजात वर्ग किसे कहते हैं? किसी समाज में जो धनी आदमी रहते हैं ना, है उन्हीं को अभिजात वर्गीय बोलते हैं। अगला पॉइंट लिखो, ये बुक का पॉइंट है, बुक में लिखा है अभिजात वर्गीय। अब तुम बुक पढ़ोगे तो इसमें लिखेगा अभिजात वर्गीय। अब तुमको समझ में आएगा अभिजात वर्गीय है क्या है। ये समझ आएगा ना कि समाज के सभी भाई सब धनी आदमी, रईस आदमी, जिनको कुछ अधिकार मिला है। अगला पॉइंट लिखो, फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय से अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तुएं बना दिया। अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया, सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जो ये फ्रांस से जो स्थिति था, ये कुछ ही लोगों तक सीमित था। बात समझ गया। लेकिन जब क्रांति हुआ था तो वो लोग का किए पूरे चारों तरफ फैला दिए। सर्वसाधारण करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया, हाँ मतलब एकदम आसान कर दिया। भाई साहब जो वहाँ के एथी था कुछ सीमित था, कुछ अमीर लोगों में ही सीमित था। लेकिन जब ये क्रांति बना था भाई सबको लेके आ गया, अखबार में छप गया। लेकिन कुछ बात होता ना था। और जब मान लो अमीर आदमी रहेगा तो कुछ बात छिपाएगा। अभी जब सबका बात एगो एगो ना यूट्यूब पे एगो वीडियो वायरल हो रहा है, स्टीफन फाइल्स नाम से हो रहा है, ठीक है ना। उसमें जितना अमीर आदमी है ना, जैसे कि जो रईस आदमी है, उसका उसमें वीडियो प्राइवेट वीडियो है। जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप है ना अमेरिका का राष्ट्रपति, इसका भी उसमें एगो वीडियो है। जैसे एगो आदमी है ना, जैसे एक होता है ना कि ना अमीर आदमी की ना रईसी थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा महिलाओं से उसका लगा होता है अमीर आदमी को। तो वो एगो प्राइवेट आइलैंड था, उस पे ना क्या करता था ना, जितना भी छोटी छोटी बच्चियां थी ना उसको लेके जाता था, और जितना भी अमीर था ना उसको मतलब कि सर्विस देता था। अब सर्विस में समझा हम क्या कहना चाहते हैं ना। इसका एगो वीडियो बना के सब रखा था, वह वीडियो वायरल हो गया है। तो ठीक है, तो ये सब जो ये फ्रांस में ये सब हो रहा था फ्रांस में, तो जो अमीर लोग थे ना वे सब बचा के रख रहे थे, दिखा ना रहे थे कुछ। वो सब अपने डिसाइड कर रहा था। जब फ्रांस की क्रांति हुआ ना, सबको एकदम पेपर में से लेके हर जगह पहुंच गया। तो वही कह रहा है अभिजात वर्गीय परिवेश, बुक में लिखा रहेगा, लिखा है ना कि फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर उसे अखबारों, सड़कों और नहीं नहीं, अभिजात वर्गीय वो है जो सबसे अमीर धनी है समाज में। अगला पॉइंट लिखो, जर्मनी और इटली।
जर्मनी और इटली छोटे छोटे राज्य में जर्मनी और इटली छोटे छोटे राज्य में टूटे थे टूटे थे नेपोलियन ने इसको जोड़ा और राष्ट्र बनाया। हाँ, ये देखो ये हमारा कौन सा है, जर्मनी है और ये इटली है। ये दोनों छोटे छोटे राज्य में टूट रहे। कहने का मतलब ये ना सबका अलग अलग राजा था। यहाँ में अगर हम भारत की बात करें तो ये हमारे यूरोप महाद्वीप में जर्मनी है और ये इटली है। ये ना छोटे छोटे भागों में टूटे, मतलब अलग अलग राजा था। एक महीने में रहता था। ये क्या किया ना नेपोन नेपोलियन दूसरा देश से यही नेपोलियन फ्रांसे का है। नेपोलियन एगो आदमी का नाम है, नेपोलियन बोनापार्ट। ना 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 ना, मेरा नाम रोहित है ना। हाँ हाँ, वो सेना था, सेनापति था। बस में गया। नेपोलियन एगो आदमी था, उन्होंने सेनापति था और उन्होंने युद्ध किया था राजा से। बस में गया। युद्ध करके फ्रांस में परिवर्तन लेके आया था। कब लाया था? पुनः जागरण काल में लाया था, ठीक है ना। हाँ, सेंट हेलेना द्वीप नाम पे जगह पे, सेंट हेलेना द्वीप है, उस पे नेपोलियन का जन्म होता ना। वहां पर उसको क्या क्या इस लास्ट में जब वाटरलू का युद्ध मारा ना, उसको लेकर सेंट हेलेना द्वीप पे कब्जा बंदी बना छोड़ दिया, उसी में तुम रहो। मान लो हम खूब डिस्टर्ब कर दिए और तू हमको हरा दिया, तू हमको पकड़ के एक द्वीप पे धकेल देगा और तुम यहीं पे रहो। फंस में गया। सेंट हेलेना द्वीप का नाम था, तो बाद में बताएंगे। ये हमारा जर्मनी है और ये कौन सा है? इटली। तो जर्मनी और इटली को छोटे छोटे राज्य में टूटे थे, तो इसको नेपोलियन जोड़ा था। देखो ध्यान से, अगर बात करें तो भारत 1947 से पहले 565 से ज्यादा छोटे छोटे राज्य में टूटे थे। एग्जाम्पल के लिए बात करें, जिस तरह से अभी फिलहाल में हमारा छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये अलग राज्य है ना, उसी तरह से पहले बांटा हुआ था। एग्जाम्पल के लिए देखो ध्यान से, झारखंड तो 2000 में अलग हुआ है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये मिला के ना एगो राज्य था। हाँ सोच लो, कोलकाता से नाम जाता है, तो इसको तोड़ा गया। बस में गया। उस इसीलिए ना भाई साहब, ये अगर हम इसका नाम सबसे बड़ा कौन है? पूरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान। हाँ, उत्तर प्रदेश ना ना राजस्थान है इसका। देखो ये वाला क्षेत्रफल। बस में गया। अच्छा इसको ध्यान मत है, इसको पश्चिम बंगाल काहे बोलते हैं? हाँ हाँ बताओ। पाकिस्तान रहता है ठीक, जैसे गोरा काला आदमी रहता है ठीक। एक से पाकिस्तान आके जब भेदभाव करते रहा पश्चिम बंगाल में, तो भेदभाव करते रहा उ आई एक राष्ट्रपति इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री रही। हां, प्रधानमंत्री बोली के हमरा से हमरा के हेल्प कर, हमरा के पाकिस्तान आके इच्छी कर दो। तो इंदिरा गांधी आके सेना से कहली कि युद्ध की आप तैयारी कीजिए। वो बांग्ला फिर सेना के जो कर्नल सब थे वो बोला नो कि ना ऐसे ना हो। अभी तो अभी बर्फबारी के जैसे दिन बा, फिर बाद कटरी ये सब मतलब गेहूं धान कट हो गए। तो अभी हम ये तैयारी कर रहे हैं। अब जब हम लोग गर्मी दिन आ जाएगा, पूरा सब हो जाएगा, तब हम लोग जाके यूज करेंगे। तो यहाँ से नेवी और एयरफोर्स भी था और था एयरफोर्स इसमें गया था लोग। और इतने सैनिकों इनमें 2080 3000 सैनिक इसमें पाकिस्तान के था, तो उसको मार के भगाया था ना। ये तुम बता रहे हो बांग्लादेश कैसे बता, देखो पश्चिम बांग्लादेश कैसे देश अलग वो बता रहा है। और इसको पश्चिम बंगाल इसलिए नाम पड़ा ना, ये पश्चिम जो है ना, ये जो बंगाल है ना, इसको दो भागों में बांटा गया था। तो ये वाला एरिया है ना, ये पश्चिम बंगाल पड़ गया, पश्चिम हो गया, इसको पश्चिम बंगाल से बोलता है। ये जो ये वाला एरिया था ना, ये बांग्लादेश बन गया। इसको पाकिस्तान के हुई थी बांग्लादेश ना। तुम जो बताए हो गोलू, वो बांग्लादेश कैसे बना ये बताना चाहते थे। हम सिर्फ ये पूछे पश्चिम बंगाल इसका नाम कहाँ पड़ा, कहा से ये पश्चिम दिशा में। देखो इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इसीलिए पश्चिम है। पास में आ गया। तो कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, हम बता रहे थे जिस तरह से हमारा देश 1947 से पहले कौन कहिए है 71 के बाद। अब इसमें अथी आया है, क्या बोलते हैं, 1947 से पहले हमारा देश जो था ना टूटा हुआ था। जैसे मान लो यहाँ ये जो हमारा है ना, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ये जो एरिया मिल रहा है ना, अच्छा महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का,
आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, ये जो एरिया मिला के गुजरात का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र से, ये अलगे से एक राजा था, मतलब यहाँ के राजा अलगे था, गुजरात का राजा अलगे था, इधर का राजा अलगे था, ये सब बांटा हुआ था 565 ज्यादा 565 में। तो सरदार पटेल का किए थे, सबको मिलाए थे सबको, तब आज हमको इतना बड़ा देश सुंदर दिखता है, लेकिन पहले सबका था बिखरा हुआ। जम्मू कश्मीर भी अपना अपना अलग एगो राज्य है सब ना, जैसे सबका अलग अलग राजा था। उसी तरह से नेपोलियन का किया था, नेपोलियन का क्या था, जर्मनी और इटली, भाई साहब ये दोनों देश है, इसको टूटा था तो इसको जोड़ा, कौन जोड़ा, नेपोलियन, जर्मनी और इटली का, ठीक है ना। लिखो अर्थार्थ में, लिखो अर्थार्थ, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्य को नेपोलियन, भारत पाकिस्तान युद्ध भय है तो भारत है पुलवामा हेने तक लोग खुश भी रहे, नहीं का यहाँ तो एंट्री मारा है, ये लोग लाइन एक और तरह अंदर घुस रहे खाली, तब नो मालूम कल पूरा एक दबाव डाल लगा तब न मर गुलान जल गुलान तो ताशकंद समझो, लाल बहादुर शास्त्री, लिखो जैसे अर्थार्थ में लिखो, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, रूपरेखा प्रदान की, हाँ हाँ, यानी सबको मिला दिया, इटली और जर्मनी को, जो टूटा था ना उसको मिला दिया। अब बताओ, जैसे मान लो अगर तुमसे बात किया जाए कि तुमको ना श्रीलंका से ना भारत से श्रीलंका जाना, तुमको वीजा लेना पड़ेगा, इसको मिला दिया जाएगा तो आराम से ना चल जाएगा, तो तुमको कितना अच्छा लगेगा। तो जो ये इटली और जर्मनी को जब नेपोलियन मिला दिया तो लोग खुश हो गए, कितना बढ़िया काम किया, हम लोग जाने में हमको एथी लगता था, अब कितना आसान जा रहा है। तब जब लोग एक बार मिल गया है कहीं पर, तुम उसको दोबारा हटा सकते हो, एक तो पहले से टूटा हुआ था, ऊपर से कोई आके मिला दिया, जब कोई आके मिला दिया अब फिर कोई चाहेगा इसको तोड़ना, तो मजा आएगा उसको, अरे भाई साहब हमको तो खाने को तो मिल ना रहा था, अब खाने को मिल रहा है, और तुम तो इसको भगा दे तो अच्छा लगेगा, युद्ध करेगा ना। तो नेपोलियन को लोग समर्थन करने लगा था, पाकिस्तान हता कब्जा कर लेबा, जैसे भारत अगर वीजा लेके अगर एकरा अंदर चली तो ई मालूम चल जिनो कि पाकिस्तानी की हां उधर का वीजा लेके जाएगा, वही तो पूछ रहे थे, अगर सबको पता है वो भारतवासी कोई मतलब वीजा लेके चल जी कोई पूरा इथी हो जिनो कि पाकिस्तान के हिस्सा। देखो भाई, नेशनल लेवल पे सबको पता है कि ये पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोग उसको कब्जा करेंगे, इसमें कोई शक ना है। जब हम कमजोर का जब हम सोए थे, तुम धोखा से हमारे घर में ढुक गए, ऐसी कर लिया, कब्जा कर लिया, तो तुमको क्या लगता है जब हम जाग जाएंगे तुमको छोड़ेंगे, हम तो छाती पे चढ़ के वहां पर हम आगे बढ़ेंगे। जब राजा हो जब पहले रहे तबे तक हाथ दूर तबे नहीं इजा लाके ना बोले भारत। अरे इस और एंट्री मार दिया था नु, तो बोल दिया ना जहाँ पर था, तो ये पीछे आ गया, तो हम लोग बहुत आगे लाहौर तक चले गए थे, सोच लो लाहौर एंट्री मार दिए थे। ये सब जानता है, पाकिस्तान के पास कुछ है जी, कब्जा हो गई लाहौर तक, पाकिस्तान में डूब रहा था, तो फिर अब नु एकरा बाद नु जाई तुर्की अफगानिस्तान में से ने हेने तक तो कोनो को दोस्त देश हो रहे थे, हां इनी हेने तक के ऊपर सही अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान ना अफगानिस्तान के बाद कौन बा, ताजिकिस्तान, हां ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर ईरान, इराक, इस सब का पर नाम एक लेके बुझाला, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब रूस का एक भाग है। ये जो तुमको रूस दिख रहा है ना, ये सब इतना था तो 1991 में रूस 15 भागों में टूट गया है। पहले इसका सोवियत संघ नाम था, यूएसएसआर, अब इसका रसिया नाम है। सोवियत संघ, हाँ पहले सोवियत संघ का नाम अमेरिका ना
अमेरिका इसका नाम था रूस का, ठीक है ना, USSR बोला जाता है। तो हम क्या लिखा है भाई साहब, तो नेपोलियन सबको मिला दिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लिखा क्वेश्चन लिखो, किसने जर्मनी और इटली के राज्य को, किसने जर्मनी और इटली के राज्य को, काय गलत तू नहीं खाओ, टाइम कैसे मान देते हैं बताओ। किसने जर्मनी और इटली के राज्य को, इटली के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर, नाम की परिधि से बाहर कर उससे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। आंसर क्या होगा, नेपोलियन। भौतिक और बाहर कर उसे, बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक, वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। नेपोलियन, कौन किया था, नेपोलियन है ना। फिजिक्स, प्रकाश का प्रवर्तन लिखो, ले रही लिखो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, पूछेगा नहीं, पूछता है, पूछा है हम दिखा देंगे। ये तुमको हाथों से लिख रहे हो इसीलिए इतना बड़ा लग रहा है, वो कंप्यूटर से लिखा जाएगा तो छोटा हो जाएगा। ये तुमको याद होगा, तुमको लगले याद होगा, देखना ना। अगला क्वेश्चन लिखो, किसके शासन ने यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलन के बीज बो दिया। किसके शासन ने, किसके शासन ने यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलन का बीज बो दिया। किसके शासन ने यूरोपीय, किसके शासन ने यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलन का बीज बो दिया। किसके शासन ने यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलनों का बीज बो दिया। नेपोलियन के। हम तो कहियो कटवा सकी ना, हम हमारा मंगर बुध भी से मतलब है नहीं। हाँ आंसर हो नेपोलियन। बस यहाँ तक पिंटू कोई दिक्कत है, सवाल पूछे नहीं, सही बताना। जर्मनी और इटली के एकीकरण कौन किया था। हाँ बताओ, राष्ट्रवाद की अवधारणा की जन्म किस घटना से माना जाता है। अच्छा एक बात बताओ हमको, जोहान्सबर्ग किस महाद्वीप में स्थित है। जोहान्सबर्ग, बर्ग ना, जोहान्सबर्ग किस महाद्वीप में स्थित है। तो हम बहुत पता लिखे सब पूछे हैं, थोड़ा जोर दो, तुमको याद हो जोहान्सबर्ग किस महाद्वीप में स्थित है। हाँ वो पता है, कंफर्म बताओ। अच्छा जोहान्सबर्ग में कौन सा, ये वाला ये अफ्रीका महाद्वीप। अच्छा जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अच्छा दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है, पहला ब्राजील में, ठीक है, रियो डी जेनेरो। हाँ ठीक है, इसको पिंटू याद करना जरूर, भूलना मत, याद करना बहुत जरूरी है। देखो अगर तुमको याद ना आता तो मन थोड़ा डाउन हो तुम्हारा, लिया था ना तो तुमको पढ़ने में मजा आएगा। क्लास तुम कोई मिस ना करोगे। क्लास क्यों मिस करता है भाई साहब, जे लड़का को मतलब कि यादें नहीं कर रहा है। अब देखो हम अपना कहानी बताए हैं, 10th क्लास जब हम थे ना, सर हमसे बोले थे ना, जब मेरा बैच शुरू हुआ था, जब फरवरी में शुरू हुआ था बैच, फरवरी में 1 से शुरू हुआ था। जब बैच शुरू हुआ ना तो सर बोले ना ये चैप्टर 1 पढ़ा दिए थे मैथ में, सर बोले कि टेस्ट है, टेस्ट लगले हुआ था। आप देखो टेस्ट, हम तो डर गए। हम बोले भाई साहब की
अब हम झूठ बोल दिए, मेरे नाम का रोहित नाम का लड़का था, झूठ बोल दिए ए रोहित और मौसी की लड़की की शादी हम नहीं आ पाएंगे। वो हकीकत मान गया, सरो मान गए, हम उस दिन नहीं गए थे। ओकरा बाद से हम भाई बता रहे हैं हकीकत, मैथ में हम पासे ना हुए, मैथ में हम पासे ना हुए थे। सोच लगे तो भगवान की कृपा कि मैथ हम आ गया, हमारा नंबर ठीक ठाक, तो हम क्रॉस में लगे थे, 31 नंबर आए थे। वो रितेश नाम के लड़का हमको हेल्प किया था उस दिन, मतलब हम बोले थे हे भगवान अगर जिंदगी में थोड़ा सा भी अच्छा काम कोई लोग हम तो आज हमें पास करवा था ना, तो हमारा बस की बात नहीं, हम छोड़ देती पढ़ाई। हम तो बाहर कमाना ही जा रहे थे ना, तो हम पढ़ाई छोड़ दे रहे थे, भाग जाते बाहर कमाना उन्हीं से। औसर स्थिति मेरा हो गया था एकदम, पूरा हम स्टेटस डालने लगे एकदम डिमोशनल वाला। तब मेरा एक दोस्त बोला ऋतिक देखो रोहित जो हुआ सो हुआ, हिंदी का उस दिन पेपर था, लिखो दबा के, हो सकता है कि मैं 30 नंबर आ जाएगा, आज में बढ़ा देगा। तो हिंदी में 84 नंबर आया था। हाँ हाँ, तब मेरा सब नंबर मिला के 305 आया था। और उस दिन हिंदी में नहीं हम लिखते तो सेकंड डिवीजन आते, कोई शक न था। खाली 5 नंबर से आगे बढ़े थे ना, तो सोचो हिंदी में 84 नंबर आता, रुके ना थे। अरे बहुत खुश थे हम मैथ के दिन। और दूसरा मेरा दोस्त उदास था, उसका मुंह तो करिया है, हम कुछ हम जब बोला कि रोहित नंबर मिला लो, वो नंबर नहीं मिलाएंगे, काम बिगड़ जाएगा। तब बोला नंबर, तो एक लड़का से नंबर मिलवाया, तो बोला कि रोहित तो 20-22 को सही है। अब हम डरा गए, 50 को मारा है, 50 में से 40 को मारा है, अब 20-22 को सही हो रहा है, गलती ना क्रॉस ना लगा, डर गए पूरा, हम डर गए थे, पूरा डर गए थे। हम मैथ पढ़ भी ना किए थे भाई साहब, हम एनसीसी के कैंप करने में चले गए, काल पढ़ेंगे काल पढ़ेंगे, काल 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 मेरा एग्जाम आ गया। यहाँ तक अभी भी हमको याद है कि जब जो होता है ना सेंटर एग्जाम होता है ना स्कूलों में, तो दे रहे थे, कर रहे थे यश राज यश राज, यहाँ पर मोबाइल से लिख लेते हैं और वहां पर बढ़िया से पढ़ लिखेंगे, नहीं के नहीं पढ़ पाए। कहने का मतलब ये है कि अगर टेस्ट होगा इसे छोड़ना मत, दूसरे कहानी सीख लेना। मेरे कहानी जरूर सीखना, दूसरे मेरे जरूर सीखना। आज तुम्हारे चलते हम साइंस मैथ पढ़ाते हैं ना, पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं, मैथ से बहुत डरते, कंपटीशन में मैथ नहीं पढ़ते। अब मैथ चलते मेरा सरकारी जॉब नहीं लग रहा है, सोच लो। तभी जीएस कितना मेरा मजबूत है। कहने मतलब ये 10th क्लास में भाई साहब तुमको पढ़ना पड़ेगा, और हम बाहर कमाने ना गए रहते, हम भाग गए तो नहीं सुनिए बाहर गए भी ना करते, लेकिन बाहर कमाने चले गए थे। अब देख लिए थे बाहर में कुछ फायदा है ना, तो भगवान की कृपा है कहीं कहीं से घूम के 3 महीने काम किए और गाड़ी धोते थे। मोबाइल ना बात कुछ और था, जिद था मोबाइल, अब घर से मिले रहता। तो हम गाड़ी के चक्का जो गाड़ी धोता है ना गाड़ी धो रहे थे ठंडा में, सोच लो खराब मोबाइल हम बताना चाहते हैं मेरे साथ मतलब जब तुम ना पढ़ो तो अपना कहानी सुनाते रहेंगे, कुछ मेरे कहानी से सीखते रहना, ठीक है ना। लेकिन याद रखना इस कहानी से एक सिक्का मिला कि तुम सब विषय पे ध्यान देना, जितना तुम्हारा मैथ जरूरी है उतना जरूरी एसएसटी उतना जरूरी साइंस उतना जरूरी हिंदी उतना जरूरी संस्कृत, सब विषय जरूरी है। क्या सब विषय से नंबर पूछेगा, नहीं खाली मैथ पढ़ तुम पास ना सकते हो। 10th क्लास है, कोनो कंपटीशन आएगी चलो हम सिर्फ जीएस पढ़ेंगे, तो सब विषय पिंटू पढ़ना अनिवार्य है। और बस हम बहुत आसान है, 10th सिलेबस का है, बहुत आसान है, इससे आसान सिलेबस हो ही नहीं सकता है। कुछ कर रहे हैं जी, बस 14 को चैप्टर है, वह पढ़ना है 12 महीना में, और हम रोज पढ़ेंगे, दो क्वेश्चन याद हो जाएगा, समझ गया। इसमें कोई शक ना, इतिहास यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास एक बार शुरू हुआ, भूगोल खत्म हो गया, अब इसे याद करना है। अब टाइम बताओ कोई चीज का, अब तो बता। हम 8 बजे छुट्टी करता हम कहानी सर टाइम चेंज कीजिए कहानी, तो बाबू अभी नहीं होगा, एक ही होगा 15 के 13 फरवरी से 8 बजे, हाँ 8 बजे, हाँ मर्द 7 क्लास पढ़ाता हूँ, हम तो 7 क्लास से पढ़ 10 मिनट आज नहीं है, बताओ ना नो तू कब 8-10 हो जाला, तुम 8 सुनो गोलू 8 कहानी नो 8-25 तू गांव में जेकर आवे हो ना तो लेके मत कर मतलब गार्जियन से बात कराओ, देखो सोल्यूशन गार्जियन से बात करो भाई, कौन भगवान थोड़ी ना कि खा जाएगा तुमको। हाँ हम ऐसे तुम बात क्यों टाइम चेंज कीजिए, तो किस टाइम से सर हम दूसरे पास जाते हैं, तू बोला नो कि
ना टाइम ही चाहिए तुम्हारे लिए थोड़ी ना एक दो आदमी खातिर हम टाइम चेंज करेंगे सब लड़का बोल रहा है कि इस टाइम से तो वही टाइम में कौन खा रहा है टाइम तो ठीक है नहीं है तुम बोलो शाम को छोड़ 10 बजे पहले छोड़ दीजिएगा चाहे ना 10 बजे आप हमको 8 बजे छोड़ दीजिएगा अभी बात कर रहे फोन का बात कर तो उसका भैया हाँ बहाना मारूंगा हमारी नंबर बा वो बतिया ला छोड़ दे देखो अरे भाई खुल के तो बात तो करा अच्छा सुनो तारा जान से तो मरियन ना बात सुनो जान से तो कटिया ना तारा ये करने बबुआ हमारे नहीं है संभव भाई तू हमारे तू 7 से 8 पढ़ाओ तू 8 बजे आज बजे छोड़ दो हम अपन घरे बना ले सब का भाई सुनो मास्टर बेचते होते हैं सब लगी बोले सर जी बहुत ये सब क्लियर नहीं हो रहा है टीचर में लेके नहीं कर जाता अब फर्स्ट नहीं इसको सेकंड करे तो सब मतलब इसे बताओ लोग अब जो तक पढ़े वाला रेस करी के रखा जो ना पढ़े सो करी भगाई तो बदनाम होता नहीं वो इस लड़के के जगह में भाग रहा था सब लड़के ना वो बहुत दिन कहते रहो कि मतलब फीस लेके भाग जाता है तो कहते जगह आवे के आवा न नहीं ये तो गलती बात फीस लेके जाना चाहिए हम तो दे देते काहे तो अच्छा तुम उस मान लो तुम उसका 200 रुपए लेके कहाँ जाओगे क्या कर लोगे हम तो भाई यार अगर जिंदगी में तुम नजर नहीं मिलागे उसके गलती बोले आज तुम जितना शान से हम खड़े हो सकते हैं उनके सामने दूसरा लड़का खड़ा हो जाएगा गोलू तुम बात करे सुनो कि गोलू बात करे कि डर लगते भाई डरते हम भी थे हम बता रहे हैं जब उनके पास पढ़ने जाते थे ना तो गेट पे खड़ा जब पहले दिन एंट्री मारे थे ना गेट में ना तो गुड मॉर्निंग बोल के एंट्री मारे थे जब दूसरा दिन गए ना तो गेट कुछ हमसे बोला नहीं थे हमारे गुड मॉर्निंग सर कुछ नहीं बोला हम तो चले गए हमको दोस्त मेरा बोल दिया था कि जाके चुपचाप एक जगह बजे ना बात मत करना ठीक है ना हम जाते थे यहीं से देवाल था इन्हें देवाल था ना जहाँ चौकी लगा है उधर हम बजाते थे रोज सुबह खाने उजर रहते थे जाते थे तो उनका पैर छू के जाते थे मेरा रोज का काम था और हम जिस दिन नहीं पहुंच पाएंगे तो पूछते थे लड़का काहे नहीं आया ऐसे भाई सबको मेरे को देखते थे लड़का काहे नहीं आया तो ऐसा कोनो दिन न था उनका हम पैर नाचते थे आज जाकर देख लो उनके सामने हम गए सर मतलब हम पढ़ाना चाहते हैं आप बोलिएगा था खुल के बात किए इन्हें हमसे खिसिया के बोले वो प्यार से बोले कि देखो और तुमको हम यहाँ पर रख लेंगे अपने पास पढ़ाने के लिए इससे क्या होगा कि जो सामने का दूसरा मास्टर है उस जगह कंपटीशन में खड़ा कर रहे हैं दूसरा बात मेरे पास जगह नहीं कि हम तुमको देंगे पढ़ाने के लिए अगर 2 ताला जगह रहता तो मान ले 1 ताला तुम पढ़ाते नीचे हम पढ़ाते इससे फायदा होता है दिक्कत ही होता है तो बोले ठीक है तुम खोलो और यहाँ में सपोर्ट मेरा पीछे से रहेगा कोई शक नहीं हमारे यहाँ में कोचिंग खोलबे ना करेंगे मेरा तो मेन मकसद है ऑनलाइन का जी पूरा बिहार तो काय काम होती जी बक्सा में बन हो जाएंगे चलो भाई पूरा बिहार खुला है ऐश करो कोई दिक्कत तो उनसे बोलू बात करो ये हम कोई नहीं जब तू बात है हमारा तुम मत करो पेरेंट्स से बात कराओ समझेंगे तुम्हारा सोल्यूशन तुम वो कहो कि पापा से कहते सर जी 8 छोड़ो गिर जी पापा से कहो कि पापा हमारे कह दो कि सर 8 बजे छोड़ दो 8:10 में पियो तार 8:10 में शुरू हुआ 8:10 में पूछला साफ बड़े निमन मानो 8:30 बजे मिठू बाबू सुनो बात के क्लास और स्कूल बात सबके देख के मानस के गुल बा ठीक बात छुट्टी एक दिन के बाद नहीं के पिंटू एक दिन के बाद नहीं के रोज के बाद समझ बात के ना ना सिस्टम पूरा ढीला हो जी सोच लो बात समझ गुल तो सर से बोला बात करो उनकरा से अच्छा ए में कोई शक बोला पिंटू इतिहास में कोई शक पढ़ लियो भूलियो मत जियोग्राफी याद कर लियो 10 तारीख के टेस्ट बा क्वेश्चन तार हम सेट कर देल बनी कुछ से ना होई 25 नंबर का टेस्ट ले हम 25 नंबर तार टेस्ट ना लू 25 में तार 25 तो समझ लो कि मतलब कि तू तनी सा ढिलाई कइले बड़ा 25 में 25 लेके आ जीबो तो ठीक बा खाली ऑब्जेक्टिव देबो सिर्फ ऑब्जेक्टिव हां ऑब्जेक्टिव उम्मीद बा कि तू लेके आ जीबो गोलू बात करो पापा से तू बात कराओ हम का बात पापा से बात कराओ गोलू